दिल्ली से भी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो बहुत दर्दनाक है। दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और यह हादसा बदरपुर इलाके में हुआ, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे मजदूर देवेंद्र और उसे बचाने उतरे बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला की मौत हो गई है। यह हादसा सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस भरी होने की वजह से हुआ। सफाई के लिए देवेंद्र नाम का एक मजदूर सेप्टिक टैंक में उतरा, लेकिन दम घुटने की वजह से वो वहां बेहोश हो गया। ऐसे में उसे बचाने के लिए उतरे ठेकेदार मनोज भी टैंक में बेहोश हो गए। बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला खुद भी टैंक में उतरे और वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर घर के बाहर दिल्ली में एक ऐसा डेंजर जोन है, इस तरीके के सेप्टिक टैंक है जिसकी सफाई करना मौत के समान है। जी हां, कम से कम ये तस्वीर यही बताती है। दिल्ली के बदरपुर की ये तस्वीर यही दिखा रही है कि कैसे एक सेप्टिक टैंक की सफाई करना एक मजदूर को भारी पड़ गया और जब मालिक उसे बचाने के लिए उतरा तो वो भी मौत के मुंह में समा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के बदरपुर इलाके में यह दर्दनाक घटना घटी है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। दम घुटने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। टैंक में जहरीली गैस भरी हुई थी और इस वजह से यह हादसा हुआ। टैंक की सफाई कर रहे मजदूर देवेंद्र और बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला की मौत हो गई, जबकि सफाई ठेकेदार मनोज का अस्पताल में इलाज चल रहा है। या आखिर हादसा हुआ कैसे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आप ये सोचिए, ये केवल दिल्ली के बदरपुर में मौजूद एक सेप्टिक टैंक की स्थिति नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऐसे न जाने कितने और सेप्टिक टैंक होंगे जो मौत को दावत दे रहे हैं। इनकी सफाई करना किसी मजदूर के ऊपर कितना भारी पड़ सकता है कि उसकी मौत तक हो सकती है। सेप्टिक टैंक कैसे बन गया मौत का कुआं, ये आपके सामने रखते हैं। दिल्ली की जिस बिल्डिंग में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, उसी बिल्डिंग से इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसे देखिए। दिल्ली में जहरीला सेप्टिक टैंक एक बार फिर से किसी की मौत की वजह बना है। दरअसल ये बदरपुर के मोलर बंद इलाके की ये घटना है। मोलर बंद का ब्लॉक F, उसका गली नंबर 1 का ये मकान नंबर 4 चावला भवन, मकान के मालिक सतीश चावला की ही इस घटना में मौत हुई है। दरअसल सतीश चावला ने कल मनोज नाम के एक ठेकेदार को सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए बुलाया था। उसके साथ वो मनोज अपने साथ देवेंद्र नाम के एक शख्स को लाया और जब यहाँ पर करीब 4 साढ़े 4 बजे वो यहाँ पर सफाई करवा रहे थे, उस वक्त ये घटना हुई। दरअसल ये 4 मंजिला इमारत है जो सतीश चावला ने किराए पर दे रखी है। खुद वो यहाँ पर आसपास के ही किसी जगह पर रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर वो करीब कल शाम को आए तो यहाँ पर मनोज के साथ जो देवेंद्र आया था, सबसे पहले देवेंद्र इस सेप्टिक टैंक के अंदर गया। इस सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए मैनुअली ये पूरा साफ किया जा रहा था। हालांकि मैनुअली जो है इसको लेकर कई बार ऐसे सवाल उठे हैं कि आखिर इस तरह मैनुअली सेप्टिक टैंक क्यों साफ करवाए जाते हैं, क्यों आखिर पूरी तरह प्रिकॉशंस इसके लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। और कल ऐसा ही हुआ। देवेंद्र जब इस टैंक में घुसा तो जो जहरीली गैसें थी, वो उन गैसों को एक्सेल करने की वजह से देवेंद्र अंदर ही बेहोश होकर गिर गया। देवेंद्र जब कुछ देर तक बाहर नहीं आया तो मनोज जो ठेकेदार था वो भी अंदर गया देवेंद्र को देखने के लिए, और जब मनोज भी अंदर जहरीली गैसों के कारण बेहोश होकर अंदर गिर गया तो उसके बाद मकान के मालिक सतीश चावला, जिनकी उम्र करीब 60 साल थी, वो भी अंदर गए उन दोनों को देखने के लिए। और जब वो यहाँ पर जब तीनों ही अंदर गिर गए तो आसपास के लोग, जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आए तो आसपास के लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि मनोज को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, मनोज को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस घटना में सतीश चावला जो मकान के मालिक हैं और देवेंद्र जो काम करने के लिए यहाँ पर आया था, जो सबसे पहले सेप्टिक टैंक में घुसा था, उसकी मौत हो गई है। दरअसल ये जिस तरह ये दिल्ली में कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक है ये वो जहरीले मौत के कुएं की तरह बन जाते हैं, वैसा ही एक मौत का कुआं यहाँ भी दिखाई दे रहा है। कल इस सेप्टिक टैंक की जो चौड़ाई थी वो कम थी, लेकिन जब दोनों लोगों को, सतीश चावला और देवेंद्र को जब अंदर से निकाला गया, तब इस पूरे सेप्टिक टैंक को पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से, यहाँ पर गाड़ी जो आई उनकी तरफ से ये पूरा जो है इसे तोड़ा गया और उसके बाद दोनों की बॉडीज को अंदर से निकाला गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी।
जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उसके बाद उनकी सेफ्टी को लेकर इस तरह के यहाँ पर फट्टे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर ये लोग आराम से अंदर की तरफ जा सके, क्योंकि ये 4 मंजिला इमारत है और जो लोग भी यहाँ पर किराएदार रहते हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ये घटना कि आखिर फिर से इस तरह क्यों मैन्युअली सेप्टिक टैंक को साफ करवाया गया। जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ उसमें किराएदार रहते हैं। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग ड्यूटी पर थे। कोनिका अरोड़ा ने मकान के किराएदार से बात की, वो बातचीत देखिए। मोलरबंद की गली नंबर 1 के मकान नंबर 4 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं पर कल वो घटना हुई। यही वो मौत का टैंक है जहां पर गिरकर कल 2 लोगों की मौत हो गई। खुद मकान के मालिक की इस घटना में मृत्यु हुई है। दरअसल ये जो गहराई आप देख रहे हैं 3 फीट पहला जो खड्डा है उसकी है और उसके नीचे जहां पर ये गंदा पानी बह रहा है उसकी गहराई उससे भी कहीं ज्यादा है। तो कई फीट ये गहरा पूरा गड्ढा है और इसी गड्ढे की सफाई करने के लिए कल देवेंद्र सबसे पहले नीचे उतरे। उसके बाद जब वो वापस नहीं आए तो ठेकेदार मनोज नीचे गए, लेकिन जब दोनों बाहर नहीं आए तो मकान के मालिक सतीश चावला खुद अंदर गए उन दोनों को देखने के लिए, लेकिन कल तीनों भी यहाँ पर नहीं आए। और मैं खुद यहाँ पर इस गड्ढे के पास खड़ी हूँ, इस सेप्टिक टैंक के पास खड़ी हूँ, तो जिस तरह की जो जहरीली गैसों की जो बदबू है वो यहाँ तक आ रही है। मकान ये बेसमेंट का एरिया है जहाँ पर ये सेप्टिक टैंक था, इसकी सफाई करवाई जा रही थी। इसके ऊपर 3 फ्लोर जो है वो और हैं। जो लोग इस घर में रहते हैं उनसे बात करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो उस वक्त घटना के वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। किस फ्लोर पे रहते हैं? सबसे ऊपर। ये कल जो घटना हुई इसकी जानकारी कब मिली आप लोगों को? जब हम ड्यूटी से आए तो पता लगा कि इसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई है डूब के और 1 आदमी बेहोश है। शाम को 6 बजे मैं ड्यूटी से आया था और 4 बजे इसमें गिरा था और 6:30 बजे लगभग उसको निकाला गया है, सुनने में आया। तो ये जो मकान मालिक थे सतीश चावला, इन्हीं लोगों इनसे आप मिले हैं? इनको ही किराया वगैरह देते थे आप लोग? हाँ, ये भी लेते थे किराया, इनकी पत्नी भी लेती थी, इनके लड़का भी आता था वो भी लेता था। हाँ। तो ये यहाँ पर सफाई के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कहा गया या वो खुद आकर पहले भी सफाई कराते? इसमें का पानी इसमें जाता है। हाँ। इधर फ्लोर बन रहा है ना। हाँ। तो यहाँ से लीकेज ठीक कराने के लिए इसको सही करवा रहा था। अच्छा। तो वो दिखाने के लिए सतीश चावला जी ने घुसा इसके अंदर कि ये यहाँ से लीकेज हो रहा है, इसको ठीक करो। और इसमें घुसने के बाद कुछ ही देर के बाद वो बेहोश होकर गिर गया। फिर दूसरा आदमी घुसा, वो भी बेहोश हो गया। तीसरा मतलब बेहोश होने से पहले उसको निकाल लिया गया। बाकी वो दोनों लगभग मर ही गए थे। सतीश चावला और एक मजदूर मर गया था। बाकी मनोज जो है वो बेहोश के हालत में निकला, उसको एम्बुलेंस में लेके गया। तो कौन आसपास के लोग लेके गए? कौन लेकर? नहीं, पुलिस आई थी और एम्बुलेंस आई थी। हाँ, वो लेकर गए। हाँ जी। तो ये जब आप लोग यहाँ पर थे कोई था घर पे जिसने देखा हो, शोर शराबा हुआ हो? आप आइए भैया, क्या देखा कल आप लोगों ने? कुछ पता चला? कब पता चला? हम लोगों को तो शाम में पता, हम ड्यूटी से आए जब। तो ड्यूटी से आए तो हमने पता किया, यहाँ पता चला भीड़ लगी हुई थी। तो भीड़ लगी हुई तो पता हुआ कि क्या हुआ। मैंने पता किया तो कह रहे हैं कि इसमें टैंक साफ करवा रहे थे, 2 मर गए, 3 थे। तो उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पुलिस हमारे नाम लिख लिए, नाम लिखे। हम कहे ठीक है आप लिख लीजिए, हम नाम अपना लिखवा दिए। उसके बाद हम ये पहले भी सफाई इस तरह हुई है या पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम तो 2-3 महीने से रह रहे हैं हम। अच्छा, 2-3 महीने जी। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उन लोगों की बात आपको सुनवाएंगे जिन्होंने इस हादसे को होते देखा।